अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी रात मैंने अच्छे से की थी स्टोव की डीप क्लीनिंग। तो मैंने इसके जो ऊपर वाले जंगले शंगले हैं ये धोकर सारे एक साइड पे ना रख दिए थे। चूल्हा वगैरह सारा साफ़ करके मैंने कहा तो चलो ये सुबह तक ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर सुबह को इनको सेट कर लूँगी। तो सबसे पहले आकर मैंने अपना जो है ना चूल्हा तैयार किया और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। फ्रेश वगैरह होकर आ गई थी किचन में। मिन्हा के लिए भी एग वगैरह बना रही थी सिंपली, और उसमें नमक शमक डाला मैंने। और एक साइड पे मैंने जो है ना दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ ही अंडे में नमक डाला। ये चीज़ें डालकर मिन्हा भी किचन में पहुंच गई थी। दूध मांग रही थी तो मैं इसको दूध दे नहीं रही थी। मैंने कहा कि नहीं ब्रेकफास्ट करना है। तो हम आज थोड़ा सा लेट उठे थे, तो इसलिए ना मेरा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट को भी लेट हो गया। तो खैर इसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी। डालकर इसको हल्का सा ना ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल डाल के तो मैंने इसके अंदर इस तरह से ना एग रोल बना लिया। मैं वैसे जैसे रोल कर रही थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, पर वही ना स्यापा कैमरा ही ऑन करना भूल जाती हूँ, और फिर बाद में मुझे याद आता है कि हाँ कैमरा ही नहीं ऑन किया मैंने। तो खैर इसको मैंने इस तरह से ना इसके साथ ही बाइट्स इसमें कर देती होती हूँ ताकि बच्चों को उठा के खाने में आसानी हो। और साथ में मैंने एक ब्रेड के छोटे छोटे क्यूब्स लिए थे, वो साथ में करके ना ये मिन्हा का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया था। आजकल ज़्यादातर मिन्हा यही शौक़ से माशाल्लाह से खा रही है, और मैं इसको यही ऑफ़र करवा रही हूँ। ज़्यादातर यही होता है ब्रेकफास्ट। और नकाश साहब कहते जी मैंने पराठे खाने हैं, तो मैंने फिर एक साइड पे जल्दी से चाय बना ली। दूध भी बॉयल हो गया था। मुझे ना ज़रा सुबह के टाइम हल्का सा ही ब्रेकफास्ट को दिल कर रहा होता है। मुझे ज़्यादा हाफ़ फ्राई पसंद है। तो बस मुझे होता है कि सिर्फ मुझे एक एग और एक दो ब्रेड के स्लाइस मिल जाएं, बस यही मेरा ब्रेकफास्ट हो। पराठे शराठे नहीं मुझसे खाए जाते ना। मुझे मतलब इतना होता है ना कि आपको शौक़ होता है पराठों का, तो मेरा इस तरह का कोई चीज़ जो मुझे होता है कि बस हल्का सा हो, क्योंकि लेट करना होता है। तो फिर वो पराठे वगैरह खा के ना वो अजीब सी मेरे पूरा दिन तबीयत सी हुई रहती है। तो इसलिए ना फिर रात मैंने कबाब का सालन बनाया हुआ था। तो बस नकाश साहब को पता था कि रात कबाब का सालन बना हुआ है, बड़ा मज़े का बना था। तो फिर वो कहते कि सुबह नहीं, मुझे तो कबाब के साथ ना पराठे बना के दो। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, उनको पराठे बना के दे दिए। और जी लास्ट अच्छा वीडियो में लड़कियां पूछ रही थी आपकी चाय बड़ी कड़क होती है, आप पत्ती कौन सी यूज़ करती हैं। तो काफ़ी लड़कियों को मुझे कमेंट्स में मैंने देखे और मैसेजेस में मुझे आए। इंस्टाग्राम पर लड़कियां पूछ रही थी आपकी चाय बहुत कड़क होती है। तो चाय जी मैं वाइटल पत्ती यूज़ करती हूँ, आज से नहीं। हम लोग पता नहीं कोई मेरे मायका भी यही इस्तेमाल करता है पता नहीं कितने सालों से, और जब मैं अपने ससुराल गई थी ना तो वो भी वाइटल ही यूज़ करते हैं। तो बस फिर हम लोग जो है ना वाइटल ही पीते हैं, और मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। वैसे मैंने दानेदार और तेज़ दम वगैरह ट्राई किए हैं, बट जो इसका टेस्ट है ना वो इसका ही है। तो खैर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद सारी रूम की क्लीनिंग वगैरह की। करने के बाद सारे काम शाम ख़त्म किए। स्नैक में फिर मैं मिन्हा को देने वाली थी बनाना। कोई भी एक फ्रूट ऑफ़र करवा देती हूँ, जो भी वो चाह रही हो। आजकल उसका माशाल्लाह से बनाना फेवरेट जा रहा है। तो यहाँ पर 2 बनाना मैंने इसको ऑफ़र करवाए, और माशाल्लाह शौक़ से खा रही थी। आप लोग ना बच्चों को दूध की क्वांटिटी जब तक मुझे लगता है कम नहीं करेंगे ना, तब तक बच्चा खाना नहीं खाने लगता। जब तक हम दूध से बच्चों का पेट फुल रखते हैं ना, तो फिर वो बच्चा खाना नहीं खाता, क्योंकि उसका दूध से पेट फुल होता है। तो अब मैंने यही चीज़ नोटिस की थी मिन्हा के लिए भी, और मैंने इसका दूध कम किया है। अब माशाल्लाह हर चीज़ खाती है। और लंच में मैं इसके लिए बना रही थी। इसको वैसे मैंने नहला लिया था, चेंज वगैरह करवा लिया था। तो फिर लंच में मैंने इसके लिए बना रही थी दलिया। वाइट ओट्स जो होते हैं ना वो वाले। तो इसमें मैंने दूध डाला, इसमें दलिए के 2 टेबलस्पून डाल दिए, और इसके साथ ही जी मैंने इसमें डाल दी थी 2 खजूरें सॉफ्ट वाली, जो कि अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस तरह डालकर इसको अच्छे से उसकी स्किन रिमूव कर देती हूँ, और पल्प के साथ ही ना मीठा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर दलिया तैयार हो गया था। इसके बाद मैं जिसमें डाल देती हूँ ये वाला आलमंड मिल्क पाउडर है। ये मैंने दराज से मंगवाया था। इसका लिंक आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट में मिल जाएगा। ये मेरा सेकंड डब्बा है। खैर पहले हम एक डब्बा ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा, आप अगर दलिया पानी में भी बना रहे हैं ना, बनाकर इसका 1 टेबलस्पून डाल देंगे ना, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर दूध भी ऐड होता है खुश्क। तो फिर इसलिए ना बड़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी मज़े की बन जाती है। एक बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है, और इसमें बादाम भी ऐड होते हैं। तो इस तरह करके ना थोड़ा सा जब ठंडा हो गया तो इसके अंदर फिर मैं 1 टेबलस्पून जो है ना इसकी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और इसका फिर बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है ना। मिन्हा को मैंने सुला दिया था। उसके बाद आज लंच कुछ बनाना नहीं था। नकाश साहब थे नहीं, आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, और जब वो नहीं होते तो फिर मैं कुछ भी खाने में नहीं बनाती। मैं कुछ भी पड़ा हुआ होता है ना वो खा के बस मैनेज कर लेती हूँ कि क्या अब अपने लिए बनाऊँ। तो ये रात हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, वही 2 स्लाइसेस पड़े हुए थे, तो मैंने बस वही गर्म किए। अब इस टाइम पे बड़ा पीसफुल सा टाइम होता है ये, तो मैंने कहा बस यही खा लूँगी। दोपहर का लंच मैंने इन्हीं 2 स्लाइसेस के साथ किया। डाइट कर रही थी, फिर डाइट भी छोड़ दी, छूट गई बीच में। अब इंशाल्लाह सोच रही हूँ दोबारा से स्टार्ट करूँ। ईद आ गई थी, और वेट भी आप लोगों की बहन ने बहुत गेन कर लिया दोबारा से।
और इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट अब फिर से। बस ये वाला टाइम जो होता है ना, ये फिर मी टाइम होता है। इस टाइम में मुझे यहाँ तो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं, फिर मैं वो प्रेस कर लेती हूँ, या मुझे कोई और काम होता है, कभी जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है वो कर लेती हूँ, या और कोई भी घर का काम होता है ना, तो इस टाइम पे मैं वो कर लेती थी मिन्हा को सुलाने के बाद। इस टाइम फ्री होती हूँ, और कभी कभी तो नीयत ख़राब होती है तो फिर बस लेट करना, स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह, और इसी पे टाइम ज़ाया कर देती हूँ। खैर, मैंने ना कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे अपने लिए मिस रोज़ के, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका फाउंडेशन। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से इनका फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इनका प्राइमर यूज़ कर रही थी, बड़ी फिट चीज़ है। अच्छा, मैं पहले इनका दूसरा प्राइमर यूज़ करती थी, अब जो है ना मैंने इनका ये पर्ल प्राइमर मंगवाया था, और वो वाला इनकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने कहा चलें ट्राई कर लेते हैं। इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरह से थी, और इनर पैकेजिंग मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। इस तरह से इसकी एक्रेलिक की बॉटल थी, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। खैर, अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, जब इस्तेमाल करूँगी तो मज़ीद इसका फिर अंदाज़ा होगा। पहले भी इन्हीं का मैं प्राइमर यूज़ करती थी, वो बहुत फिट था, लाइक स्किन आपकी बिल्कुल स्मूथ सी कर देता था, और फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाती थी। उसके बाद आ जाता है जी इनका ये आजकल बड़ा वायरल प्रोडक्ट जो आ रहा है, एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन है इनकी, तो मैंने कहा चलें ट्राई कर देते हैं। इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरह से थी, और इनर पैकेजिंग भी बड़ी क्यूट सी है इस तरह से जी। अब मुझे लग रहा था कि शेड ज़रा डार्क हो गया है। शेड मैंने मंगवा लिया था बेज 4, और ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ ही मैच हो गया था। और मुझे अब ये था कि बिल्कुल, ये देखें, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लगाया, लगाने के बाद मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो गया। अब मुझे ये डर लगा हुआ है कि ये ऑक्सीडाइज़ ना हो। अगर ये ऑक्सीडाइज़ हुआ तो समझे मेरी स्किन और ज़्यादा जो है ना फेस ब्लैक लगने लग जाएगा, और अगर ऑक्सीडाइज़ ना हुआ तो फिर बिल्कुल फिट है। तो खैर जी, ये बस मुझे थोड़ी सी टेंशन आ गई, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया, इंशाल्लाह लगाऊंगी तो फिर मज़ीद इसका अंदाज़ा होगा। खैर, मैंने जो इसका थर्ड प्रोडक्ट मंगवाया था, वो मैंने मंगवाया इनका हाइलाइटर। और हाइलाइटर मैंने ये अक्लमंदी की कि मैंने एक टोन इससे लाइट मंगवाया था, और फाउंडेशन जो है मेरा बिल्कुल मेरी शेड के साथ मैच हो गया था। और हाईलाइट हमेशा थोड़ा सा एक शेड जो है ना आपको लाइटर लेना चाहिए, ताकि जो हम हाईलाइटेड एरियाज़ पे लगाएं तो फिर वो ना बड़ा अच्छी सी फ्लॉलेस सी लुक आती है, और आपका मेकअप बड़ा अच्छा लगता है ना। और ये जिनका हाइलाइटर था, हाइलाइटर भी इस बार मैंने दूसरा मंगवाया था, पहले और था वो वाला जो पहले यूज़ कर रही थी, वो भी इनकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास थी इनकी न्यूड लिपस्टिक्स, ये मैंने देखी थी, और पहले पिंक वाले शेड्स भी थे, इसमें न्यूड शेड भी थे। मैंने न्यूड लिए क्योंकि समर्स में ज़रा लाइट लाइट से न्यूड से शेड्स अच्छे लगते हैं, फ्रेश फ्रेश से लुक दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ड्रेसेस के कलर्स भी बड़े लाइट लाइट से होते हैं, और लिपस्टिक भी बड़ी लाइट लाइट अच्छी लगती है ना। अच्छा, एक इनकी मैंने साथ में ये वाली लिपस्टिक मंगवाई थी, ठीक है। अच्छा, इसका ना मुझे टेक्सचर इतना अच्छा नहीं लगा, ये मैंने जब लिप्स पे लगाई है ना, उसके बाद मुझे बड़ा हैवी हैवी सा फील हो रहा था। यहाँ पे मैंने स्वॉच भी किया, कलर बड़ा प्यारा था, और पर इसका ना लगाने के बाद मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे लिप्स पे बड़ा वज़न वज़न सा हो ना, तो इससे मुझे इतना मज़ा नहीं करवाया। वैसे ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, क्रीमी सा है, बटरी सी है, बिल्कुल एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो गई थी, पर यह कि लिप्स बड़े ना वज़नी वज़नी से लग रहे थे। एक जी मैंने ये AQ कॉस्मेटिक का ब्लश ट्राई किया है, ये भी आजकल बड़ा हिट जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये जी मैंने यहाँ पर इसका स्वॉच किया था। अच्छा, बड़ा मज़े का शेड है, मेरी शेड था यहाँ पर मैंने जो मंगवाया वो है रोज़, और इस तरह से जी स्टिक फॉर्म में आता है ये। इसके साथ आप आइज़ पे लगा लें, इसका ब्लश भी ना, लाइक आपके पास अगर एक है ना तो आप पूरा मेकअप कर सकते हैं। लिप्स पे भी लग जाता है, बड़ी ज़बरदस्त सी ना लुक आती है, और आइज़ वगैरह पे, चिक्स पे आप अप्लाई कर लें। उसके बाद ही मैंने अपने लिए मंगवाया था ये वाला फेस वॉश। फेस पे बड़ी ज़्यादा एक्नी हो रही है, क्योंकि मेरी ना बहुत ही गंदी किस्म की ऑयली स्किन है, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तो फिर भी कुछ बचत हो जाती है, गर्मियाँ तो पूरा मुँह एक्नी से भरा रहता है। ये जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी चीज़ें, और ये मेरे बच्चे के काम चेक करें। लिपस्टिक उठा के मुझे पता भी नहीं चलने दिया, और उठा के ले गई, और ये देखें सारी उसकी जो है ना वो टिप जो है वो तोड़ दी, अपने लिप्स पे लगाने लगी। वरना लड़कियां अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे मैं कभी स्टोरी लगाऊँ ना, तो वो कहती हैं कि मिन्हा तो आपका सामान ही नहीं लगता है छेड़ती। तो ये देखिए, मिन्हा बहुत कुछ छेड़ती है, मैं सारा दिन इसके पीछे होती हूँ इससे अपनी चीज़ें पकड़ने के लिए। और ये वैसे लिपस्टिक लगाती नहीं थी, पहले नहीं छेड़ती, ये इसकी नानो अम्मा आती है ना, तो वो इसको ये सारे काम सिखा के जाती हैं कि मम्मा की चीज़ें ऐसे छेड़ा करो, ऐसे उठाया करो, ऐसे लगाया करो। तो फिर माशाल्लाह नानो ट्रेन करती हैं, और फिर वो मेरी लिपस्टिक जो है ना उठा लेती है। अच्छा जी, उसके बाद लंच वगैरह तो मिन्हा को दोपहर को मैंने करके सुला दिया था, तो फिर मैंने इसको एग मांगी जा रही थी कि मम्मा एग माशाल्लाह से बहुत शौक से खा रही है। तो फिर इसको मैंने तकरीबन 4-5 बजे का टाइम होगा, तो फिर मैंने इसको बॉयल एक एग दे दिया था।
उसके बाद जी बन गया हम लोगों का प्लान। निकाश साहब कहते हैं कि सुबह जो है ना मसर और सफ़ेद चावल बना दें। तो मैंने कहा मसर है ही नहीं, ख़त्म हुए हुए हैं। कहते अच्छा मूंगी मसर बना ले। मैंने कहा मूंगी मसर भी ख़त्म हुई हुई है। कहते कि चलो फिर ले आते हैं, ग्रॉसरी कराते हैं थोड़ी बहुत, और भी घर की चीज़ें ख़त्म थी। और फिर पहले मैंने कहा कि मुझे ना ये खिलाएं, चाट खिलाएं। मैंने कभी कभी होता है ना, आप बाहर आपका बड़ा स्ट्रीट फूड खाने को दिल कर रहा होता है, बाहर से कुछ इस तरह का खाने को दिल कर रहा होता है ना। तो मेरा उस दिन बड़ा हो रहा था कि कोई इस तरह से मैं बाहर से कोई चीज़ लेके खाऊं ना, स्ट्रीट फूड में से। तो खैर फिर मैंने यहाँ पर पहले ये चाट खाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह की, जो भी चीज़ें वगैरह लेनी थी मैंने सारी वो ली। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। खाने के बाद जी घर आ गए। घर आकर फिर सारी ग्रॉसरी वगैरह जो है ना मैंने सेट की अपनी पेंट्री में, सारी चीज़ें वगैरह। दाल पहले डाल ली जार्स में, मूंगी की भी ख़त्म थी, मसूर की भी ख़त्म थी, और काले मसर जो हैं बनाने थे वो भी ख़त्म थे। और मिन्हा को बस था कि मम्मा मुझे चीज़ दे दे बस। तो खैर यहाँ पर अब पहले मेरे ये चीज़ें सेट रह जाती थी, अब ये कहाँ ऑर्गेनाइज रहती हैं। अब मेरा बच्चा सारा दिन इसमें उधम मचाता रहता है। तो खैर इसको फिर मैंने जो नीचे वाला ड्रॉअर है उसको सारा सेट वगैरह किया। उसके बाद मिन्हा के लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी। अच्छा मुझे बड़ा होता था कि मैं अपने बच्चे को इस चीज़ों पे नहीं लगाऊंगी, मैं इसको ये बाहर की चीज़ें नहीं दूंगी ना। अच्छा मैंने कोशिश भी की और मैं करती भी हूँ, पर क्या हो जाता है जब बच्चे चले जाते हैं ना अपने ननियाल, और फिर मामू और खाला और नानू, फिर वो लाड इतने उठाते हैं। मामू आ जाएगा तो एक को बोलेगी मुझे चीज़, वो ले जाएगा उठा के, दूसरा आएगा तो उसको बोलेगी चीज़, वो लेके दे देंगे। मेरे लाख मना करने पे भी ना फिर वो लोग मना नहीं होते, फिर वो जो इसका दिल करता है इसको ला के दे देते हैं। अब फिर वो चीज़ करने लग गई है। अब घर भी आती है तो फिर मुझे तंग करती है मम्मा चीज़। तो फिर इस तरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको हेल्दी ऑप्शंस पे रखूँ। कभी इस तरह थोड़ी बहुत चीज़ें ला के रख लेती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा कहीं ज़िद कर जाती है कि इसने अपनी मील भी ले ली है, उसके बाद भी मेरे साथ ज़िद कर रही है किसी चीज़ के लिए, तो फिर इसको मैं ऑफ़र करवा देती हूँ। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको कम से कम ये चीज़ें दूँ, और जितना हो सकता है कुछ मांग रही है तो इसको मैं ख़ुद बना के दे दूँ, लाइक कुछ इस तरह की चीज़ इसको ऑफ़र कर दूँ। तो खैर बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बच्चे फिर जो हैं इस तरह की चीज़ों के तो शौकीन होते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें वगैरह सेट हो गई थी। और अच्छा कुछ टाइम पहले ना लड़कियां मुझसे काफ़ी पूछती थी कि आप फीडर किससे वॉश करती हैं। पहले मैं फेरलीन का जो फीडर वॉश होता है ना वो यूज़ करती थी, 1 साल तक मैंने वही यूज़ किया। वो मैंने पहले वाले व्लॉग्स में भी जब मीना बहुत छोटी थी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ना। उसके बाद जब 1 साल के बाद मैंने फिर मैक्स का जो ये लिक्विड होता है ना इसके साथ इसका फीडर वॉश करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इसके साथ कर लिया करें ना बेबी के फीडर वॉश। तो फिर मैंने तब से इस पर स्विच किया है, और तब से फिर मैं इसके साथ ही मिन्हा के ना फीडर वॉश करती हूँ। यहाँ पर जो भी बॉटल्स वगैरह रिफ़िल करने वाली थी वो रिफ़िल की, और अपने लिए मैं ये विंसी का हेयर मास्क लेके आई थी। मैंने देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मैंने यूज़ भी किया है, मैं आपको बताती हूँ, बड़े मज़े के रिज़ल्ट्स हैं इसके। मैं 2 बार लगा लिया है, व्लॉग जब रिकॉर्ड किया है ना उससे पहले बाद मैंने इसको 2 बार ट्राई किया है, एंड रिज़ल्ट्स आर अमेजिंग। लाइक बहुत सॉफ्ट कर दिए बाल इसने, लाइक अगर मेरे जैसे इतने हार्ड बाल इतने सॉफ्ट कर दिए ना इसने, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मुझे लगा। तो खैर मैं ये लेकर आई थी क्योंकि समर्स हैं तो ऑब्वियसली डेली शावर तो होता ही होता है। मुझसे तो नहीं रहा जाता कि मैं डेली शावर लिए बगैर रहूँ ना, तो मेरी तो डेली की रूटीन है। और फिर बाल जो है ना आप पानी डाल तो सिर्फ सकते नहीं है, वॉश तो करने पड़ते ही पड़ते हैं, तो फिर मुझे डेली शैम्पू करना पड़ता है। उसकी वजह से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई। तो इसलिए फिर मैं ये लेकर आई थी। खैर मुझे बड़ा मज़ा करवाया है ना इसने। डायपर का लड़कियां पूछ रही थी कौन सा यूज़ कर रही हैं, तो मैं डायपर जो है ना लंगोटी यूज़ कर रही हूँ। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद मैंने मिन्हा को कहीं किसी पे स्विच किया ही नहीं है। और बहुत सी लड़कियां लास्ट ब्लॉग के बाद पूछ रही थी मिन्हा PR ट्रेन हो गई है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिन्हा माशाल्लाह से ट्रेन हो गई है। लाइक सोते टाइम मैं इसको डायपर लगाती हूँ। अभी स्लीपिंग ट्रेन नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी छोटी है उसके लिए। और बाकी ये है कि माशाल्लाह डे में सारा ट्रेंड हो गई है फुल, माशाल्लाह से मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती। अब अच्छे से हर टाइम बता देती है। ये कि जब सोती है तो फिर मुझे ना इसको डायपर वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी सोए हुए नहीं बताती। और मैं बस चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, इसको मैंने दूध वगैरह दे के लटाया और ये सो गई। फिर मैंने इसको आज मेरे बच्चे को ना मैंने उस दिन मैंने ना नाइट ड्रेस पहनाया ना इसको स्लीपिंग के लिए तैयार किया। बस मैं थोड़ा सा काम में लगी। मैंने कहा ज़रा मैं अपनी पेंट्री वगैरह सारी सेट कर ही लूँ। और मेरे सेट करते करते जब मैं रूम में आई हूँ तो दूध पी के ना सो गई थी, क्योंकि वहाँ थक गई थी, काफ़ी ज़्यादा भागती रही खेलती रही मामा के साथ, सारी ग्रॉसरी जो इसने करवाई थी। तो फिर मैंने ना इसको छेड़ना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा इतनी प्यारी और मीठी नींद सो रही है, और सोती हुई तो मेरी बेटी वैसे ही मुझे बड़ी क्यूट लगती है। मुझे लगता है माओं को वैसे ही सोए हुए बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं ना। तो हमें भी याद है कि जब सो जाना ना हम लोगों ने, तो फिर अम्मी ने सोए हुए की पहले तो हमें डांट लगा लेनी, और जब हमने सो जाना फिर हमारी पारियां करनी ना।
तो बस वही सीन हो जाता है ना, सोए हुए बच्चों पे माँ को बड़ा प्यार आ रहा होता है। तो बस इसको मैंने सुला दिया और यही थी आज की वीडियो, पूरे दिन की रूटीन। और उम्मीद है जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।